पीपल्स पार्टी वाले, उनके पास बहुत सारे हरबे हैं जिनके सबब वो लोगों को बिठाते हैं, लिटाते हैं। जरूरी है कि कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, दोनों के खिलाफ जिद्दोजहद की जाए और असल जिद्दोजहद पक्के के डाकुओं के खिलाफ है। इसी के हवाले से इंशाल्लाह मैदान में निकले। असल डाकू तो वो हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। असल डाकू वो हैं कि जो मेरे सेहत के बजट पर डाका मार रहे हैं, मेरी तालीम के बजट पर डाका मार रहे हैं, मेरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के का जो आप कह लें कि बजट है उस पर डाका मार रहे हैं कि और उनके डाकों की वजह से आज मेरे सिंध का एक एक बच्चा जो है वो उसको बुनियादी ज़रूरियात जो है वो हासिल नहीं है। अब अमल के मैदान में अब अमल के मैदान में हक लेने निकले हैं, ये सिंध की आवाज है। चलेगा कराची से हुकूक सिंध मार्च, ये कच्चे पक्के डाकुओं से ले अब निजात हम। मरकजी मुस्लिम लीग का दोगे जो साथ तुम, कदम निकालो घरों से अपने तूफान की तरह। मेरे सिंध में मसाइल के अलावा क्या है, मेरे सिंध में फुतूहात के अलावा क्या है। तरह अब उठो तुम सिसक के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाजरीन, मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में फ़लाही कामों के अंदर नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है और एक अरसा दराज से इस जमात का जो है वो बड़ा इंटरेक्शन रहा है, बड़ा ताउन रहा है। पाकिस्तान भर की कुदरती आफात से लेकर गरीब और नादार अफराद की मदद से लेकर फ़लाही कामों में ये जमात सबसे आगे आगे रही है। और अब अवामुन्नास की खुसूसन सिंध के मसाइल को पेश मद्देनज़र रखते हुए, उनके इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो सियासत के मैदान में भी आ गए हैं और सिंध के जो कच्चे और पक्के के डाकू हैं उनसे निजात दिलाने के लिए आज सड़कों पर आ गई है। 25 जनवरी से मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जानिब से सिंध हुकूक मार्च का ऐलान किया गया है, जो कि कराची से 25 जनवरी से शुरू हुआ है और आज हैदराबाद में पहुंच चुका है। और इस वक्त हैदराबाद के मुकाम पर जलसा जो है वो आम किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ शरीक हुई है और लोगों ने इसको बड़ा वेलकम किया है। और इनके इस नारे को कि सिंध को कच्चे और पक्के के डाकुओं से निजात दिलाई जाए, इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है और इससे आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। तो आइए आपको अहवाल बताते हैं कि किस तरह इनका ये जलसा जारी है। इसमें जो है वो इनकी तमाम सिंध भर की जो काबीना है, जो इनके अहदेदारान हैं, वो सब मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं सिंध हुकूक मार्च की झलकियाँ, किस तरह वो हैदराबाद पहुँचा काफिला और हैदर चौक का जो जलसा है, यहाँ जो एक एहतजाजी जलसा किया जा रहा है उसके भी मनाजिर दिखाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। आइए दिखाते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बुनियादी मकसद क्या है सिंध हुकूक मार्च का, कच्चे और पक्के के डाकुओं से वो सिंध को कैसे निजात दिलाएंगे। आइए मेरे साथ। अब अमल के मैदान में हक लेने निकले हैं, ये सिंध की आवाज है। चलेगा कराची से हुकूक सिंध मार्च, ये कच्चे पक्के डाकुओं से ले अब निजात हम। मरकजी मुस्लिम लीग का दोगे जो साथ तुम, कदम निकालो घरों से अपने तूफान की तरह अब उठो तुम। कदम निकालो घरों से अपने तूफान की तरह अब उठो तुम। सिसक के भला क्या जीना, सिसक के भला क्या जीना। ये जबर जुल्मत फना करो तुम, ये जबर जुल्मत फना करो तुम। कदम निकालो घरों से अपने तूफान की तरह अब उठो तुम। कदम निकालो घरों से अपने तूफान की तरह अब उठो तुम। ये रहनुमा है कि राहज़न है, अजब है ये हुक्मरां लुटेरे। चराग सब छीन कर हमारे, ये बांटते हैं फकत अंधेरे। उठो कि जुल्मत की ऐसी रुत में, चराग की तरह खुद जलो तुम, चराग की तरह खुद जलो तुम। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई सदर यानी सिंध के सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग के सैयद फैसल नदीम साहब। जो एहतजाज और ये जो हुकूक मार्च किया जा रहा है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो इस हुकूक मार्च में निकले हैं कच्चे और पक्के के डाकुओं से लड़ने के लिए, उनसे जानते हैं कि वो अब इनके आगे क्या अज़ाइम है और किस तरह इससे जो है वो इस मुकाबला करेंगे और किस तरह सिंध को हुकूक दिलवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका स्लोगन है कच्चे और पक्के के डाकुओं से सिंध को निजात, और ये हुकूक मार्च कराची से चला है, हैदराबाद पहुंचा है। इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और जो है वो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह इन बड़े डाकुओं से, लुटेरों से मुकाबला करेंगे? देखिए, बुनियादी मकसद तो एक जुमले में हमने समझा दिया है। आज तक अखबारात, आपका मीडिया एक किस्म के डाकू बयान करता है,
जो सड़क से किसी को अगवा करते हैं, अगवा करके जंगल में रखते हैं, उससे तावान तलब करते हैं। तो ये डाकू, कच्चे के डाकू पूरी दुनिया में मारूफ हैं, लेकिन ये असल डाकू नहीं है। असल डाकू तो वो है जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। असल डाकू वो है कि जो मेरे सेहत के बजट पर डाका मार रहे हैं, मेरी तालीम के बजट पर डाका मार रहे हैं, मेरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के का जो आप कह लें कि बजट है उस पर डाका मार रहे हैं कि और उनके डाकों की वजह से आज मेरे सिंध का एक एक बच्चा जो है वो उसको बुनियादी ज़रूरियात जो है वो हासिल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू दोनों के खिलाफ जिद्दोजहद की जाए और असल जिद्दोजहद पक्के के डाकुओं के खिलाफ है। इसी के हवाले से इंशाल्लाह मैदान में निकलें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये जद्दोजहद का आगाज़ किया है। फिलहाल पहले मरहले में ये 3 दिन का 4 दिन का आपका जो है एहतजाज है, आपका मार्च है जो कराची सखर में जाके इख्तिताम पजीर होगा। आगे मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि एक एहतजाज से आपको निजात नहीं मिलने वाली और जो पाकिस्तान का सिंध का निज़ाम है वो बहुत ही बोसीदा फरसुदा हो चुका है, उसमें जो है वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास क्या प्लानिंग है, हिकमत अमली किस तरह कि आवाम को इन मुसीबतों से जान छुड़ाई जाए? देखिए, अब यही सूरत हाल देख कर मैदान में आए कि सिंध में अपोजिशन का खात्मा हो गया है। हमारे भाई पीपल्स पार्टी वाले, उनके पास बहुत सारे हरबे हैं जिनके सबब वो लोगों को बिठाते हैं, लिटाते हैं, और यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ आज अपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत में कोई आवाज़ नहीं है, कोई सजा नहीं है, कहीं हक की बात नहीं है। ये हक की बात करने के लिए हम मैदान में आए। मुमकिन है इसमें वक्त लगे, मुमकिन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जब बार बार बात होगी, मुसलसल बात होगी, गांव में जाकर बात होगी, देहात में जाकर बात होगी, शहरों में बात होगी, हर जो है वो तबका है जिंदगी के लोगों से राब्ता करके बात होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग जो है वो शऊर हासिल करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। अवाम के इत्तेहाद के साथ, अवाम के इत्तेहाद के और इत्तेफाक के साथ ये मंजिल हासिल होगी। इन्होंने एक काम किया है और वो काम ये है कि इन्होंने लोगों को तोड़ा है, लिसानियत की बुनियाद पर, इलाकायत की बुनियाद पर, फिरकावारियत की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह हम इन तमाम तर ये जो टूट फूट है इसका खात्मा करके अवाम को इंशाअल्लाह मुत्तहिद करेंगे, अल्लाह ने चाहा, और उस इत्तेहाद के साथ अपना हदफ हासिल करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये हुकूक सिंध मार्च हैदराबाद के अंदर हैदर चौक पर मौजूद है, और ये कल से हमारा मार्च शुरू हुआ है। हम सिंध के हुकूक के लिए बात और सिंध का मुकदमा, सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ने के लिए आगे बढ़े। 15-16 सालों से काबिज हुकूमत सिंध के अंदर सारी तबाही की जिम्मेदार, कोई चीज़ बची नहीं, सेहत तबाह, तालीम तबाह, रोड सड़कें तबाह, हर चीज तबाह है। हम सवाल करते हैं कि अवाम से वोट लेकर तुम इख्तदार में आए, आज तक डिलीवर क्या किया है? अवाम आपसे बेजार हो चुकी है, और आज हम इसलिए निकले हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध की अवाम अपने हुकूक लेकर रहेगी। ये जिस तरह कच्चे के ये जो जितने भी डाकू हैं और पक्के के डाकू, इन्होंने मिलकर सिंध का जो बेड़ा गर्क किया है, इंशाअल्लाह ताला इसको बचाने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आज मैदान के अंदर मौजूद है, और हम बताना चाहते हैं हुक्मरानों को कि सिंध की आवाम के हुकूक दो। अगर हुकूक नहीं दे सकते तो इक़्तिदार को छोड़ो। मैं हैदराबाद न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो हैदराबाद की हमेशा आवाज़ बनता रहा है, और हैदराबाद की आवाज़ बनकर हैदराबाद के मसाइल को हमेशा उजागर किया इस चैनल ने। पहली बात यह है कि हम आज हैदराबाद के हैदर चौक पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मौजूद होने का मेन मकसद यही है कि हैदराबाद के मसाइल को उजागर करना, हैदराबाद के मसाइल को लोगों के सामने पेश करना, और इन मसाइल के खिलाफ जो आवाज़ उठाना। और ये इज्तिमा इस बात का साबित करता है कि हैदराबाद की हालत इस वक्त गटर उबल रहे हैं, रास्ते रोड उखड़े हुए हैं, और यहाँ पर हैदराबाद का मंजर मोहनजोदड़ो जैसा मंजर बन चुका है। ऐसे मौके पर इस तरह की आवाज़ उठाना, हैदराबाद के मसाइल को उजागर करना हमारा फर्ज बनता है, और हम हमेशा उठाते भी रहेंगे।